बात होगी इस वीडियो में डायरिया के हवाले से। डायरिया है वो दो अक़साम का होता है, उनमें से एक अक़साम ऐसी है जिनमें आपकी बॉडी बाहर से आने वाली जो ग़िज़ा है जो आपने खाया है उसको वो हज़म नहीं कर पा रही, तो आपको एक्सेसिवली डायरिया की प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, लूज़ मोशन की प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। उसके अलावा जो दूसरे नंबर पे आ जाता है इसका इंपॉर्टेंट जो इसकी रीज़न है डायरिया की, वो आ जाती है इन्फेक्शियस डायरिया। फर्स्ट नंबर पे डायरिया है, उसको मैनेज करने के लिए किसी ट्रीटमेंट की आपको ज़रूरत नहीं है। इसमें जस्ट आप सप्लीमेंटेशन की बुनियाद पे ही इस प्रॉब्लम को आप रिजॉल्व कर सकते हैं। पहली जो चीज़ है जो आपको मेंटेन रखे वो आपकी बॉडी का हाइड्रेशन स्टेटस है। आपकी बॉडी एक्सेसिवली डायरिया की वजह से, ज़्यादा बार बार लूज़ मोशन की वजह से जो बॉडी है वो डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाती है। तो इसको मैनेज करने का जो इम्पॉर्टेंट वे है वो है आपको अपनी बॉडी का हाइड्रेशन स्टेटस मेंटेन करना है। उसके लिए आप बाहर से ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन पानी में उसको मिक्स करके आप वो पिएं। डेंस फूड यूज़ ना करें, आप बनाना यूज़ कर सकते हैं, आप ब्रेड खा सकते हैं, ग्रीक योगर्ट आप कंज्यूम कर सकते हैं। और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो डाइजेशन में रोल प्ले कर रहे होते हैं वो है हेल्दी माइक्रोबायोम, जो आपकी गट का जो आंतों का हिस्सा होते हैं, उनकी वजह से ही खाना अच्छे तरीके से हज़म हो रहा होता है और उसमें जो चीज़ें बॉडी को एब्जॉर्ब करनी होती हैं बॉडी वो एब्जॉर्ब करती है। लेकिन जब वो माइक्रोब्स अपना रोल सही से परफॉर्म नहीं कर पा रहे होते, इन्फेक्शन की वजह से आप बार बार एंटीबायोटिक्स ले रहे थे, तो ना सिर्फ वो इन्फेक्शन आपका ठीक होता है बल्कि ये हेल्दी माइक्रोबायोम भी उसकी वजह से किल हो जाते हैं। तो प्रोबायोटिक्स ऐसे फॉर्म में अवेलेबल होते हैं, आप उनको कंज्यूम कर सकते हैं। वो आपकी डाइजेशन को बेहतर करेंगे। जो वाटरी डायरिया, लूज़ मोशन का आपका प्रॉब्लम था उसको ठीक करने में भी वो काफ़ी हेल्पफुल साबित हो रहे होते हैं। अब दूसरे नंबर पे आ जाता है इन्फेक्शियस डायरिया। अब इन्फेक्शियस डायरिया आपको पेन के साथ होगा, एब्डोमिनल क्रैम्प्स होंगे। इसके अलावा जो इसकी और इलामात हैं वो ये हो सकती हैं कि समटाइम पेशेंट ब्लडी डायरिया या ब्लैकिश कलर के स्टूल की कंप्लेंट कर रहा होता है। तो ये वो इलामात हैं जो इस चीज़ की निशानदेही कर रही होती हैं कि आपकी एब्डोमेन के अंदर इन्फेक्शन हो चुका है और उसकी वजह से आपको बार बार डायरिया जैसे प्रॉब्लम्स देखने को मिल रहे होते हैं। और जितनी भी ये सप्लीमेंटेशंस थी उनको करने के बावजूद भी ये प्रॉब्लम्स ठीक नहीं हो रही होती, तो ये इस चीज़ की निशानदेही कर रही होती है कि आप एब्डोमिनल इन्फेक्शन की वजह से डायरिया का शिकार हो रहे हैं। उसको मैनेज करने के लिए सबसे पहले तशख़ीस ज़रूरी होती है कि इन्फेक्शन किस वजह से है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है या और कोई पैरासिटिक इन्फेक्शन है। उसके लिए कुछ इन्वेस्टिगेशंस भी दरकार होती हैं और कुछ फ़ैसला इलामात की बुनियाद पे भी किया जा रहा होता है। जैसे पेशेंट को मेडिकेशन दी जाती है उस इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए, और उसके साथ और इस केस में भी जो मेन चीज़ है वो हाइड्रेशन स्टेटस को मेंटेन करना है। और उसको देखने के लिए बच्चों में आप ये चेक कर सकते हैं, जब बच्चा रो रहा है, उसके आंसू आ रहे हैं, उसकी आइज़ वेट हो रही हैं, नहीं हो रही। इसके अलावा बच्चा स्टूल पास कर रहा है तो उसमें जो डाइपर है वो प्रॉपर वेट हो रहा है या नहीं हो रहा। और इसके अलावा आप मुंह देख सकते हैं, अंदर से बच्चे का मुंह खुश्क हो चुका है या वो ठीक है, तो उस पे भी आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि हाइड्रेशन स्टेटस किस लेवल का है। तो इसके अलावा जो और इम्पोर्टेंट साइन है वो आप स्किन से देख सकते हैं हाइड्रेशन स्टेटस। जब आप स्किन को इस तरह पिंच करेंगे या खींचेंगे तो उसके बाद जो स्किन अपनी वापस जगह पे जा रही होती है वो कुछ सेकेंड्स ज़्यादा ले जाती है। तो इस हवाले से भी आप देख सकते हैं, ये बेसिकली स्किन का एक टर्गर प्रेशर होता है। अगर हाइड्रेशन स्टेटस अच्छा होगा तो ये प्रेशर भी ठीक होगा, लेकिन जब हाइड्रेशन स्टेटस कंप्रोमाइज़ हो रहा होगा तो ये प्रेशर भी इफेक्ट होगा। अब ये टेस्ट आप बड़ों में भी देख सकते हैं, बच्चों में भी देख सकते हैं। प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही हों, ORS, उसके अलावा इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए मेडिकेशंस भी आप यूज़ कर चुके हैं, प्रोबायोटिक्स भी आप यूज़ कर चुके हैं। इस पे आता है डायरिया को मैनेज करने के लिए कुछ एंटी डायरियल ड्रग्स दी जाती हैं। ये आंतों के अंदर जो सेक्रेटरी एक्टिविटी ज़्यादा हुई हुई थी, जिसमें वाटर आपका होल्ड नहीं हो पा रहा था, तो उस कंडीशन में दी जाती है। लेकिन इसको ज़्यादा प्रेफर नहीं किया जा रहा होता क्योंकि बॉडी उन मेटाबोलाइट्स को सिक्रीट आउट कर रही होती है जो आपकी बॉडी को नहीं चाहिए होते। तो अगर प्रॉब्लम ज़्यादा हो तो प्रेफर किए जा रहे होते हैं ये एंटी डायरियल ड्रग्स। तो इनमें लोपिरामाइड में सर फहरिस्त है। इसकी 4 से 6 कैप्सूल आप डेली ले सकते हैं। ज़्यादा लेना भी प्रॉब्लम का बायस बन सकता होता है। डायरिया को किसी सूरत आपको निगलेक्ट या इग्नोर नहीं करना चाहिए क्योंकि इसकी वजह से हाइड्रेशन स्टेटस आपका सही नहीं होगा। तो सबसे पहले जो ऑर्गन इफेक्ट हो रहे होते हैं वो गुर्दे होते हैं और ये इरिवर्सिबल डैमेज इनका हो सकता है। आप किडनी फेलियर की तरफ भी पेशेंट जा सकता है। अगर प्रॉब्लम रिजॉल्व ना हो रही हो तो हॉस्पिटल इमरजेंसी की तरफ ज़रूर जाना चाहिए क्योंकि बाज़ औक़ात डिहाइड्रेशन इस लेवल तक हो चुकी होती है कि ओरल सप्लीमेंटेशन से वो ठीक नहीं होती। उस कंडीशन में IV फ्लूइड्स देना बेहद ज़रूरी हो जाता है ताकि जो हाइड्रेशन स्टेटस है पेशेंट का वो दोबारा से बहाल किया जाए।